हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग महात्मा गांधी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आए हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी से संबंधित जो है हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें महात्मा गांधी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलिए आप हम महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? पुतलीबाई, जोधाबाई, कस्तूरबा गांधी या सोनिया गांधी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पुतलीबाई। महात्मा गांधी के माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? बताइए, महात्मा गांधी कितने पुत्र थे? 4, 5, 3, 2। तो महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में किसे जाना जाता है? तो मनीलाल, देवदास, हीरालाल, जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, महात्मा गांधी का जन्म पुणे, अहमदाबाद, खेड़ा, पोरबंदर। तो गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी ने वकालत कहाँ से की थी? अर्थात महात्मा गांधी ने बैरिस्टर की डिग्री कहाँ से प्राप्त की थी? दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, आयरलैंड, भारत। तो इन्होंने ब्रिटेन से ये प्राप्त किया था। ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए थे? ये आपको बताना है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए थे? ये आपके एग्जाम में बहुत पूछता है। 1893, 1883, 1800, 1915। तो 1893 सही होगा। 1915 में महात्मा गांधी जो है वहाँ से लौट के आए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस किस वर्ष आए थे? ये मैंने ही बताया ही था। तो 1915 महात्मा गांधी लौट के वापस आए थे। इसके बाद है, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जिस दिन महात्मा गांधी लौट के आए थे उस दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है, और ये 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे? ये बहुत एग्जाम पूछा जाता है। 21 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्षों तक रहे थे। ठीक है। महात्मा गांधी का विवाह कितने वर्षों में हो गया था? 13 वर्ष, 15 वर्ष, 14 वर्ष या 16 वर्ष? तो इसका हो जाएगा 13 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी का विवाह कर दिया गया था। ठीक है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा पत्रिका लिखा था? बताना है। यंग इंडिया, न्यू इंडिया, इंडियन ओपिनियन या हिंदू? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका लिखा था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आश्रम की स्थापना की थी? पॉलिटिक्स आश्रम, फिनिक्स आश्रम, पोइनिक्स आश्रम या साबरमती? तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने जो है फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस नाम से जाना जाता था? महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में लोग प्यार से किस नाम से बुलाते थे? महात्मा, बापू, भाई या इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा और बापू तो ये भारत में बुलाया जाता था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में उन्हें जो भाई के नाम से बुलाते थे। किस नाम से? भाई के नाम से उन्हें बुलाया जाता था। ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किसके विरुद्ध युद्ध छेड़ा था? रंग भेद नीति के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ या भारतीयों के खिलाफ? तो वहाँ पे इन्होंने रंग भेद नीति के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, शांतिपूर्ण युद्ध। महात्मा गांधी को किस स्टेशन से नीचे फेंक दिया गया था? तो डरबन, प्रिटोरिया, नंबर या सोलो? तो उन्हें जो है प्रिटोरिया स्टेशन से नीचे फेंक दिया गया था। कौन से स्टेशन से? प्रिटोरिया स्टेशन से नीचे फेंक दिया गया था। ठीक है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो बताइए, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? भारत, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका? तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में उन्होंने कहाँ किया गया था, तब इसका आंसर चंपारण होगा। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका दक्षिण अफ्रीका में गठन नहीं किया? मतलब कि क्या जो है दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने नहीं बनाया? तो इसमें क्या होगा? नटाल इंडिया कांग्रेस, फिनिक्स आश्रम, टॉलस्टॉय फॉर्म। ये तीनों जो है दक्षिण अफ्रीका में बनाया था, लेकिन साबरमती आश्रम आप सभी जानते हैं कि ये भारत में इसको बनाया था। कहाँ पे? साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसका केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे? दक्षिण अफ्रीका जो 1893 में गए थे, तो ये दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है। महात्मा गांधी को चंपारण सर्वप्रथम किसने आमंत्रित किया था? राजकिशोर, राजकुमार शुक्ल, कुमार शुक्ल या कोई नहीं? तो राजकुमार शुक्ल ने इन्हें सर्वप्रथम चंपारण आने के लिए
आमंत्रित किया था। ठीक है, महात्मा गांधी चंपारण किस वर्ष गए थे? ये आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। 1917, 1918, 1920 या 1915। तो 1917 ईस्वी में ये चंपारण महात्मा गांधी गए थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने चंपारण में इस प्रथा का विरोध किया था। मतलब कौन से प्रथा का उन्होंने वहाँ पे विरोध किया था चंपारण में? चौकोटिया प्रथा, तिनकठिया प्रथा, तेभागा या इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने तिनकठिया प्रथा का विरोध किया था चंपारण में। ठीक है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? अगर भारत में पूछा जाए तो हो जाएगा ये चंपारण में। ठीक है, महात्मा गांधी का भारत में दूसरा आंदोलन कौन था? पहला हम सभी जानते हैं कि चंपारण था, दूसरा पूछा जा रहा था चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा या खिलाफत। तो दूसरा इनका जो था वो अहमदाबाद में था। कहाँ था? अहमदाबाद में। तीसरा खेड़ा था। महात्मा गांधी का सबसे पहला व्यापक आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी का जो सबसे पहला व्यापक आंदोलन था चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा या भारत छोड़ो। तो इनका पहला व्यापक जो था वो था असहयोग आंदोलन। सबसे व्यापक पूछा जा रहा है तो असहयोग, और पहला पूछा जाए तो वो होगा चंपारण। ठीक है, महात्मा गांधी को सर्जेंट की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को जो सर्जेंट कहा गया था उसने उपाधि किसने दी थी? टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, अंग्रेजों ने या इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजों ने उन्हें जो है टैगोर सर्जेंट की उपाधि दी थी महात्मा गांधी को। ठीक है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, टैगोर या गोखले। तो सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, चलिए, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर सर्वप्रथम किसने कहा था? ये आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। तो माउंटबेटन, चर्चिल, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू। तो चर्चिल ने उन्हें जो है अर्धनग्न फकीर कह के पुकारा था। महात्मा गांधी को वन मैन आर्मी किसने कहा था? चर्चिल ने, एनी बेसेंट ने, माउंटबेटन ने या इनमें से कोई नहीं। तो माउंटबेटन ने उन्हें जो वन मैन आर्मी कह के संबोधित किया था। महात्मा गांधी को बापू सर्वप्रथम किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, टैगोर या सुभाष चंद्र बोस। तो जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें सर्वप्रथम बापू कह के संबोधित किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब महात्मा गांधी ने लिखी है? बताना है आपको। लंदन गाइड, हिंद स्वराज, सर्वोदय या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है महात्मा गांधी की लिखी हुई किताबें हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किताब महात्मा गांधी ने लिखी है? माई चाइल्डहुड, हरिजन, यंग इंडिया, इनमें से सभी। ये हैं इनमें से सभी। दोस्तों ये किताब मैंने सारे इसमें दे दिए हैं ताकि आप लोग इसे याद कर सकें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी ने लिखी है? मतलब कि कौन सी किताब जो है इनमें से महात्मा गांधी ने लिखी है? हरिजन बंधु, हरिजन सेवक, माई अर्ली लाइफ या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी किताबें जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब महात्मा गांधी ने लिखी है? फिर से वही किताब का है। नवजीवन, स्टोरीज ऑफ सत्याग्रह, माई चाइल्डहुड या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी महात्मा गांधी की लिखी हुई किताबें हैं। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये सभी आप लोग जानते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ये आप लोग नहीं जानते होंगे। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, नारायण गुरु या तिलक। तो नारायण गुरु जो थे इनके आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, महात्मा गांधी की समाधि को क्या कहा जाता है? जो दिल्ली में अवस्थित है इसे कहा जाता है विजय घाट, राजघाट, देवघाट या इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहा जाता है राजघाट के नाम से पुकारा जाता है। क्या कहा जाता है? राजघाट। महात्मा गांधी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बताइए। महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 में 30 जनवरी को हो गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या किसने कर दी थी? नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, अंग्रेजों ने या इनमें से कोई। तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए। नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने। तो महात्मा गांधी ने जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। चलिए दोस्तों, महात्मा गांधी से संबंधित आज इतने ही क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, उनसे जोड़ने का कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।